हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 16 तारीख है, पहला महीना और दोपहर के इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ऑडियो ब्लॉग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑडियो ब्लॉग क्या है और ऑडियो ब्लॉग और एसएनडी जो जोन्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कैसे पता लगेगा कि वो एसएनडी जोन है या ऑडियो ब्लॉक है। तो आज इसी के अंदर मैं आपको ऑडियो ब्लॉक की भी इंट्रोडक्शन दूंगा और ये डिफरेंस भी जो है हम क्लियर करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडियो ब्लॉक क्या होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एरिया वेयर लार्ज entity of orders has been executed by the market makers or institutions after having cleared the previous liquidity। ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी सी मैंने आपको एक समअप करके समराइज करके मैंने आपको एक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन मैंने दी है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मैं हेडिंग भी दे दूं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है क्या, एरिया वेयर लार्ज एंटिटी ऑफ ऑर्डर्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस आफ्टर हैविंग क्लियर्ड द प्रीवियस लिक्विडिटी। यानी वो उस जगह को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं जहाँ पे एकदम अचानक से एक लार्ज एंटिटी ऑफ ऑर्डर, बहुत ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वहाँ एग्जीक्यूट हुए हों, सेल में या बाय में, डजंट मैटर। ठीक है, ज़ाहिर है 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, सेल और बाय में। ठीक है, एग्जीक्यूट हुए हों, जो मार्केट मेकर हैं, जो बैंक से, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तरफ से आफ्टर हैविंग क्लियर्ड द प्रीवियस लिक्विडिटी। यानी वो जगह जहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की हो और अगले ही कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आ गई हो, तो जो लास्ट कैंडल होगी बाय और सेल की वो कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है और अब हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरह का मार्केट बिहेवियर करती है, देन मार्केट एक कैंडल बनाती है और नीचे। ठीक है, यहाँ मैं आपको एंट्रियों की मिसालें अगर दिख गई तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ और ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो एंट्री वाली क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स हैं, उन पे वही रूल अप्लाई होगा जो हमारी स्ट्रेटजी के अंदर होता है। BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह वगैरह जो भी एंट्रियों के लिए हमें चाहिए होता है, यहाँ पे उसका ताल्लुक नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊंगा मैं ऑर्डर ब्लॉक को पहचानते कैसे हैं। और हमेशा एक बात और ध्यान में रखें कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप उसको पहचानने में कामयाब हो गए तो आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें मार्केट ने इस जगह को ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, इसको मार्केट ने, या एक्यूमुलेशन एरिया भी कह सकते हैं इसको। एक्यूमुलेशन एरिया वो होता है जहां मार्केट नीचे की तरफ आती है, एक्यूमुलेट करती है, देन ऊपर जाती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वो होता है जहां से मार्केट इसी तरह का एक एरिया बनाती है और सेल में जाती है, और बीच के अंदर जो बनते हैं उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन और री एक्यूमुलेशन एरियाज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी
क्रिएटेड थी। ठीक है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर, और इसी को ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जगह, इसी को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर मार्केट ने क्रिएट किए, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया, प्रीवियस लिक्विडिटी को, और देन उसके फौरन बाद मार्केट नीचे की तरफ चल पड़े अपनी अपोजिट। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्यूमुलेशन एरियाज ही हो सकता है कोई प्रीवियस हाई हो, जैसे कि ये हाई है, इसको मार्केट ने जो है वो रिमूव किया और नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्यूमुलेशन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो, प्रीवियस हाई भी हो सकता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो लास्ट कैंडल होगी जिसने इस एरिया को स्वेप किया है, ये कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम पूरे को मार्क कर देंगे, बजाय इसके भले वो कितने ही जो है बड़ी कैंडल क्यों ना हो। तो ये तो हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक की मिसाल हो गई। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको भी रखे देते हैं। और कुछ इस तरह का मामला हो और मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर ट्रेड हुए। मार्केट ने जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको तोड़ दिया, लेकिन जो सेल साइड लिक्विडिटी को तोड़ दिया, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वैप नहीं की। लेकिन ये होगा जो है वो जोन ही कहलाएगा। अब ये एक्यूरेसी क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस तरह के एरियाज की। अब इसको क्या कहेंगे हम, रैली बेस ड्रॉप। ये है एसएनडी का जोन। इसमें और इसमें यही फर्क है कि ऑर्डर ब्लॉक हम उस एरिया को कहते हैं जो मार्केट को स्वैप आउट करके अपनी एक अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। और आप देखेंगे कि इस तरह के एरियाज में मार्केट जब यहाँ आती है तो वो उसी एरिया को फॉलो करती हुई जाती है। मार्केट यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिस्काउंट में जाती है जहाँ हमें बाय देखने को मिलती है, और मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अल्लाह भला करे आपका प्रीमियम प्राइस में जाती है जहाँ से हमें सेल देखने को मिलती है। जबकि इस एरियाज में मार्केट कुछ इस तरीके से करती है, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, मार्केट आती है इस तरह से, लिक्विडेट किया और नीचे। अब फिर क्या होगा, फिर ये एरिया जो लास्ट कैंडल होगी वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ठीक है, इसको आप ज़रा मैप आउट कर लें इस जगह को। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये नॉर्मल एसएनडी जोन है। ठीक है, आप ज़रा थोड़ी मिसालों की तरफ आ जाते हैं। ये आप ढेरों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखें, मार्केट ने इस एरिया को स्वीप आउट किया। ठीक है, इसको भी और इस एरिया को मार्केट ने स्वीप आउट किया। अब कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने इन दो एरियाज को स्वीप आउट किया, ठीक है, जिनको लिक्विडेट किया, वो है ये लास्ट कैंडल है। इसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। तो इस एरिया को आप पूरे को मार्क कर देंगे। ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखें मार्केट इसके अंदर भी आई, दोबारा मार्केट ने टेस्ट किया और ऊपर। ठीक है, एक मिसाल ये हो गई लिक्विडेशन की। आप देखें यहां पर भी है इसी तरीके का लास्ट कैंडल यहां भी मौजूद है इस जगह पर। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसके रीजन क्या है कि मार्केट ने कोई जगह ये कोई स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट नहीं किया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है इस वाली के यहाँ पर, और फिर मार्केट ये वाली नीचे आती, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये क्या है, रैली बेस रैली। ठीक है, और मार्केट ने देखें इसको टेस्ट किया है और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये फर्क होता है ऑर्डर ब्लॉक में और एसएनडी जोन में। अब आप यहां देखें, यहां मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और देखें मार्केट जब इसको क्रॉस करके गई,
अगली कैंडल ने इसको टेस्ट किया और मार्केट ऊपर। टेस्ट नहीं भी करे, कोई खाली भी रह जाते हैं, कोई नहीं भी चलते, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि मार्केट की जो लास्ट कैंडल है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी। अब यहाँ पे आप देखें, रैली, बेस, ड्रॉप। अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया और सिंगल कैंडल होनी चाहिए बस, यानी कि डबल बन गई और ऊपर गई। सिंगल कैंडल ने इसको यहाँ पर लिक्विडेट किया और ऊपर मार्केट गई, दोबारा इस तरफ नहीं आई। तो ये जो लास्ट कैंडल है ये हमारी क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। अब आप देखें मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर भी गई है, तो एक्यूरेसी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है ये लग तो जो है हमें वही रही है, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर है इसको लिक्विडेट नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को लिक्विडेट नहीं किया। हालांकि इस डिमांड को जो है इनकल्फ जरूर किया है, एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन कोई क्लियर जो है इंडिकेशन नहीं है। मार्केट को कम से कम ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ लिक्विडेट करना चाहिए था, तब ये ऑर्डर ब्लॉक होता, वरना अब ये क्या है, ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है, ये हमारी S&D का जोन हो गया। अब इसको पूरा भी मार्क किया जा सकता है रिवर्सिंग पैटर्न को, इसको सिर्फ ये वाले ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी मार्क की जा सकती है। ठीक है, ज़्यादातर इसको पूरा मार्क किया जाता है, इसको डोमिनेंस एरिया भी कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो मैंने आपको मिसाल समझाई थी, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है मार्केट ने इसको ड्रॉप किया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो रेस्ट कर रही है। मार्केट ने ये जो लास्ट मूव है, अगर ये ग्रीन कैंडल इसको रिमूव करती हुई नीचे आती ना तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता। तो उसका रीज़न आप देख लें, ये क्या है, रैली, पूरा बेस, देन ड्रॉप। लास्ट बेस हम मार्क करेंगे, सप्लाई बन गई और मार्केट ने देखें इसको लिक्विडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी थी। थोड़ी और मिसाल देख लेते हैं, एक दो, फिर ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये बड़ी कैंडल का मैं देख रहा था, मिल गया। मार्केट ने सॉरी, ये मेन स्ट्रक्चर है, मार्केट ने इसको क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है, इसी कैंडल ने। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को भी इसी कैंडल ने नीचे की तरफ लिक्विडेट किया है। बेशक ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन इस एरिया ने मार्केट को लास्ट कैंडल ने लिक्विडेट किया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ये कोई इतने बड़े बड़े कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं और मार्केट उनके अंदर रेस्ट करती है, भी चलती है। ये देखें, मार्केट इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और ऊपर अगेन मार्केट आई, इस जगह को टेस्ट किया और मजीद ऊपर। ठीक है, तो फ्यूचर में भी आप देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपको यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। लास्ट कैंडल आपने मार्क करनी है बस। और इसमें एक टिप आपको मैं दे दूं कि ये जो लास्ट कैंडल है इसका 50% आपने मार्क करके रख देना है। ठीक है, 50% जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत काम की होती है। आपने 50% जो कैंडल है उसको मार्क करके रख देना है, इससे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर हो जाएगा। मार्केट ने देखें यहाँ पे 50% तो नहीं खैर, लेकिन 25% तक मार्केट डीप आई है। थोड़ी सी और नीचे आती तो हमारी ये टेस्ट करके ऊपर जा सकती थी। तो बजाय इसके कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड अपना इतना लंबा कर दें इस तरह की कैंडल में, तो उसको 50% मार्क करके चलें, आपकी जो एंट्रियाँ हैं वो बहुत स्मूथ होंगी। और कोई देख लें अगर मिल जाए हमें। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल है, नहीं सेल कैंडल नहीं है, ये बाय कैंडल है। अगर ये सेल के अंदर क्लोज हुई होती इसको लिक्विडेट करके, तो हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे।
अब जिस तरफ मार्केट लिक्विडेट करेगी, ये आप सवाल पूछेंगे इसलिए मैं बता दूं आपको, मार्केट नीचे की तरफ लिक्विडेट कर रही है इन दो एरियाज को, यानी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट कैच कर रही है, तो ऑर्डर ब्लॉक की जो बॉडी है वो सेल में क्लोज होनी चाहिए, और बाय साइड में मार्केट की जो बॉडी है वो बाय में क्लोज होनी चाहिए। अगर वो किसी और कलर में, जिस तरह यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन क्लोजिंग बॉडी जो है मार्केट की बाय में, यानी मार्केट में प्रेशर जो है वो बाय का था। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक नहीं आई, इवन इस कैंडल तक नहीं आई, सिर्फ इसके विक को मार्केट ने टेस्ट किया और ऊपर चली गई। ये आप देखें, यहां मार्केट ने इस पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया, ठीक है। अगर ये ब्लैक कैंडल नहीं होती तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ये मार्केट की जो क्लोजिंग है वो किसमें हुई है, बाय के अंदर हुई है। मार्केट ने लिक्विडिटी कौन सी ली है, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन इसके फौरन बाद मार्केट ने अगेन ये जो खुद कैंडल ही एक सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया और मार्केट की जो बॉडी क्लोज हुई है वो किसमें हुई है, सेल में। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ देखते हैं, चला, बिल्कुल चला। मार्केट नीचे आई, टेस्ट किया और एक अच्छा मूव ऊपर की साइड पे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक में और नॉर्मल जोन में फ़र्क होता है, ठीक है जी। ये जोन है सारे, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। जिसने लिक्विडिटी टेक नहीं की है वो तमाम रिवर्सल पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। और जो लिक्विडिटी जो है वो टेक कर लेगा, लिक्विडिटी ले लेगा, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और वो मैंने दिखाया आपको, कोई भी अभी तक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा है जहाँ से मार्केट रिटर्न नहीं हुई है। कुछ ना कुछ मार्केट ने रिस्पॉन्स वहाँ पे ज़रूर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और इंशाल्लाह कल किसी और वीडियो में आपको कुछ और सिखाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज मेरा शायद डेली एनालिसिस में ना दे सकूँ, ठीक है, तो कोशिश करूँगा शाम में दे दूँ, वरना हम कल जो है वो एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि कल ही मैंने वीकली एनालिसिस भी दिया है, तो मेरे ख्याल है पीर तक के लिए तो काफ़ी रहेगा वो। कल हम देख लेंगे बाकी, ठीक है। अल्लाह।